नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी कहानी के क्षेत्र में महिला कहानीकारों या महिला लेखिकाओं का क्या योगदान है। कौन कौन सी महिला लेखिकाएं हिंदी कहानी के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी की जो प्रथम महिला कहानीकार मानी जाती हैं वो कौन है। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ रखी है। जो उनकी पहली कहानी मानी जाती है वो कौन सी है, दुलाई वाली। और एक और उनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। दुलाई वाली कहानी हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में मानी जाती है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उसके बाद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली बंग महिला हिंदी की पहली महिला कहानीकार, और उसके बाद और महिला कहानीकारों की जो क्या स्थिति रही है हिंदी कहानी के क्षेत्र में वो हम देखते हैं। इस जानकारी को हम साझा कर रहे हैं जो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य। उस पुस्तक को हम लोगों ने इस जानकारी के लिए प्रयोग किया है। देखिए, यूँ तो प्रेमचंद्र युग में भी उषा देवी मित्रा, कमला चौधरी, सत्यदेव मलिक, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती चंद्र किरण सौनरिक्शा, श्रीमती होमवती देवी आदि कहानी लेखिकाएं तत्कालीन सामाजिक संदर्भों को केंद्र में रख करके कहानी लेखन में सक्रिय थी। यानी सरस्वती पत्रिका में प्रारंभिक कहानियाँ छपी, उसके बाद प्रेमचंद्र युग में ये महिला लेखिकाएं सक्रिय रहीं। और इसके बाद प्रेमचंद्र युग के बाद रजनी पन्नीकर, कंचन लता सबरवाल, शांति मेहरोत्रा, सोमवीरा, राजेश्वरी देवी चकोरी, स्वर्णलता देवी आदि लेखिकाओं ने इस महिला कहानी लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला लेखिकाओं का एक बड़ा ही वर्ग उठ खड़ा हुआ। यानी सबसे ज़्यादा कहानी के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं का योगदान कब से हुआ, स्वतंत्रता के बाद विशेष तौर पे। अब स्वतंत्रता के बाद जो महिला कहानीकारों की जो पीढ़ी है उसमें दो पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे लेखिकाएँ आ जाती हैं जो नई कहानी के दौर के आसपास से लिखती आ रही थी, और दूसरी पीढ़ी में वे लेखिकाएँ आ जाती हैं जो 8वें दशक के बाद यानी 1980 के आसपास से लिखना प्रारंभ किया था। तो पहली पीढ़ी की लेखिकाएँ जो लगभग नई कहानी 1960 के आसपास से लेखन में सक्रिय हैं, उनमें कौन कौन सी लेखिकाएँ आ जाती हैं। शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंबदा, मालती जोशी, ममता कालिया, कुसुम अंचल इत्यादि उल्लेखनीय लेखिकाएं हैं जो नई कहानी के दौर से लेखन कर रही हैं। दूसरी पीढ़ी में जो ये कहानी लेखिकाएं आ जाती हैं जो 8वें दशक से सक्रिय हैं, उनमें दीप्ति खंडेलवाल, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री, चंद्रकांता, मृणाल पांडे, मणिक मोहिनी, प्रतिमा वर्मा, सुधा अरोड़ा, निरूपमा सोबती, सूर्यबाला, मेहरुनिशा परवेज, इंदु बाली, अचला नागर, नीलाक्षी सिंह, अल्पना मिश्रा, वंदना राग, प्रत्यक्षा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कविता, जयश्री राय, रंजना जायसवाल, वंदना शुक्ला, पंखुड़ी सिन्हा, इंदिरा डांगी, ज्योति कुमारी, शरद सिंह, नीला प्रसाद, मीराकांत, सोमा भारती, विभा रानी, स्वाति तिवारी, उषा महाजन, अर्चना वर्मा, सुषमा मुनिंद्र इत्यादि लेखिकाएं हैं जो 1980 के बाद कहानी लेखन में सक्रिय हैं। अब ये कहानी लेखिकाएं हैं जो हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपना योगदान करती हैं। अब इनमें से हम कुछ प्रमुख लेखिकाओं का नाम देखेंगे और उनके कहानी संग्रह को देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहली पीढ़ी की जो एक लोकप्रिय कहानी लेखिका है शिवानी। शिवानी की कहानी संग्रह है लाल हवेली, पुष्पाहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति बिलाप आदि। ये हैं शिवानी के कहानी संग्रह। अगली महत्वपूर्ण लेखिका हो जाती हैं कृष्णा सोबती। ठीक, हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में ये चर्चित होती हैं अपनी जो है एक लंबी कहानी, जिसको कभी कभी लघु उपन्यास भी कहा जाता है, मित्रों मरजानी से कृष्णा सोबती कथा साहित्य में प्रसिद्ध होती हैं। और उनकी कहानियों का संग्रह आता है बादलों के घेरे में 1980 में। यह बहुत ही चर्चित उनका कहानी संग्रह हुआ।
नए दौर का कहानी संग्रह है। और एक इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया, जो भारत पाक विभाजन के दर्द को बयां करती है। इसके बाद हमारे पास एक महत्वपूर्ण कहानी लेखिका हो जाती है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी भी नई कहानी के दौर की कहानीकार। इनका कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु आदि इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। रानी माँ का चबूतरा इनकी एक बड़ी ही मार्मिक कहानी है। आगे देखते हैं उषा प्रियंवदा। ये भी नई कहानी के दौर की चर्चित लेखिका हैं। उषा प्रियंवदा की एक प्रसिद्ध कहानी वापसी, जो काफ़ी प्रसिद्ध कहानी हुई और आलोचकों के मन मस्तिष्क पर यह कहानी छा गई, जिसमें हम देखते हैं कि अवकाश ग्रहण करने के बाद जो गजाधर बाबू हैं वह अपने घर जब आते हैं तो घर में उन्हें फालतू या पराया समझे जाने का बोध होता है और इससे उत्पन्न पीड़ा पाठकों को विचलित कर देती है। अति मार्मिक कहानी है वापसी। इसके बाद इनके कहानी संग्रह हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ इत्यादि जो है उषा प्रियंवदा के कहानी संग्रह हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण कहानी लेखिका के रूप में राजी सेठ। राजी सेठ की कहानी संग्रह अगर हम देखें तो अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हवेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा, यह इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ये हैं राजी सेठ। अब अगला देखते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री भी एक प्रसिद्ध कहानी लेखिका हैं। इनके संग्रह हैं कहानी संग्रह 3 के घेरे, गलियारे, याही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों, जीना मरना, मान भीजा सांझी, कंठे जाना, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियाँ, अपना अपना अस्तित्व, एक पाती ऐसी भी, ये सारी कहानी संग्रह कृष्णा अग्निहोत्री के हैं। आगे प्रसिद्ध लेखिका हैं मंजुल भगत। मंजुल भगत भी मध्यवर्गीय जीवन को आधार बनाकर कहानियाँ लिखती हैं। इनके कहानी संग्रह गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा शहर, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर, सफ़ेद कौवा, ये अक्सर पूछा जाता है मंजुल भगत, सफ़ेद कौवा, दूत, बूंद, अंतिम बयान इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों पर आधारित इनके कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह हैं कितनी कैदे। मृदुला गर्ग की कहानी संग्रह है कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। इनकी कहानी संग्रह बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे देखिए अगली कहानी लेखिका है चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी संग्रह सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोषनूल की वापसी, दहलीज पर न्याय, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, अलकट राज देखा इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। अगली प्रसिद्ध लेखिका हो जाएंगी हमारी ममता कालिया। ममता कालिया यथार्थवादी लेखिका हैं। इनकी कहानियों में नारी उत्पीड़न देखने को मिलता है। इनके कहानी संग्रह हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निर्मोही, खुद किस्मत, थोड़ा सा प्रगतिशील आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अगली लेखिका हैं चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे से निकल करके महानगरों में संघर्ष, नौकरी पेशा नारियों और झोपड़पट्टियों में घिसते हुए निम्न वर्गीय लोगों के जीवन को आधार बनाकर कहानियाँ लिखा है इन्होंने। चित्रा मुद्गल की कहानी संग्रह हैं जहर ठहरा हुआ, लाछा गृह, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं,
जिनावर, भूख, लपटे, पेंटिंग अकेली है इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में सूर्यबाला। सूर्यबाला की कहानियाँ हैं एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, सांझ बाती, कात्यायनी संवाद, मानुष गंध, गौरा गुणवती, गैर हाजिरी के बावजूद। ये सूर्यबाला की कहानी संग्रह। मेहरुनिसा परवेज निम्न मध्यवर्गीय दुख दर्द को आधार बनाकर कहानी लिखने वाली लेखिका। मेहरुनिसा परवेज का कहानी संग्रह है आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेशर, अम्मा, समर, लाल गुलाब आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। मृणाल पांडे का कहानी संग्रह है। ये भी 8वें दशक की एक सशक्त महिला लेखिका हैं। मृणाल पांडे कहानी संग्रह दरमियान, शब्द बेधी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमने देखा कुछ प्रसिद्ध कहानी लेखिकाओं का कहानी संग्रह। और एक और अति प्रसिद्ध लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, जो वर्तमान समय में सक्रिय हैं। इद्दम नमम और चाक जैसे उपन्यासों से ये कथा साहित्य में प्रसिद्ध हैं। और इनके कहानी संग्रह हैं चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है। ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और इनकी कुछ और कहानियाँ हैं जो चर्चित हैं। ये हैं चिन्हार, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, ललमनिया, गोमा हस्ती है। यह इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा एक प्रसिद्ध लेखिका है जिनकी कहानियाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक, उषा किरण खान भी एक प्रसिद्ध कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाँक, कासवन, जलधार, जन्म अवधि, घर से घर तक। ठीक, और एक और प्रसिद्ध लेखिका हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा भी वर्तमान समय में सक्रिय कहानी लेखिका। इनके 9 कहानी संग्रह हैं शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना, 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, गलियों के शहजादे आदि नासिरा शर्मा के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। ठीक, इस प्रकार हिंदी कथा साहित्य में वर्तमान समय में बहुत सी कहानी लेखिकाएं जो हैं सक्रिय हैं। और आज हमने परिचय लिया हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण कहानी लेखिकाओं का और उनके कहानी संग्रहों का। ठीक, इस प्रकार के अन्य तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।